जनता पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हाल ही में कई घंटों तक भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक दिल्ली में चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात तक शिरकत की थी और उसके बाद कई राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को तय कर लिया था बीजेपी ने। और अब से आधे घंटे बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है। इसके साथ ही साथ लगभग 14 से 15 राज्यों के अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी आज कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, बीजेपी 370 के पार। अब देखना यह होगा कि पहली लिस्ट में किसको टिकट मिलता है और किसका टिकट कटता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी देश के कोने कोने से जुड़ रहे हैं। राहुल मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, स्वामित सेन गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, साकेत राय मुंबई से, रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से और अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ रिपोर्टर्स की एक लंबी टीम इस वक्त मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। पहला सवाल मैं यहां पर राहुल मिश्रा से लेना चाहूंगा। राहुल मिश्रा, क्या तैयारी है? बीजेपी कार्यालय पर लगभग कितनी सीटों पर यह पहली लिस्ट आने वाली है? तकरीबन ये माना जा रहा है कि 120 से लेकर के 140 के बीच में ये तकरीबन उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। और गहमागहमी कहें विशाल तो गहमागहमी बढ़ गई है बीजेपी कार्यालय पे। और यहाँ क्योंकि सभी को इंतजार यही है कि आखिर में इस लिस्ट में किसको कौन इन रहेगा, कौन यहाँ पर आउट रहेगा। आपने देखा भी होगा कि इसके पहले ही दो लोगों ने, गौतम गंभीर हों या चाहे जयंत सिन्हा हो, उन्होंने अपनी लिए ये जरूर कह दिया है कि वो राजनीतिक पीस से जो है हट करके अब जो अपने अपने फील्ड में वो लोग हैं उस फील्ड में जाकर के वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया, इंडिकेशन जरूर है कि कुछ लोगों का यहाँ पर टिकट कटेगा। यहाँ उन सीटों पर ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही है, जिन सीटों पर बीजेपी बिल्कुल राहुल, देखिए क्योंकि जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उन सीटों को लेकर बीजेपी ने अपने समीकरण बहुत पहले से तैयार किए हैं। अलग अलग वहां पर जो प्रवासी वहां पर तैयार किए थे उनको भेजा गया था, उनकी रिपोर्ट मंगाई गई, अलग अलग सर्वे तैयार किए गए थे। लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर आज प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो सकता है। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों का सवाल है। बीजेपी अब की बार 80 में 80 जीतने का दावा कर रही है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला? विवेक त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर आज यह प्रत्याशियों की सूची आ सकती है? क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ऐलान कर सकती है। बिल्कुल विशाल, देखिए फोकस पूरा है उत्तर प्रदेश पर। केंद्र सरकार का अगर बात करें, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, तो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यहां पर 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा, किसी भी प्रदेश से ज्यादा सीटें हैं और यहां की सीटों का वेटेज भी ज्यादा होता है। यहां से जो जीतता है उस पर पूरे देश की नजरें रहती हैं। 50 सीटों का लगभग फार्मूला तैयार हो गया है, नाम तैयार हो गए हैं। फाइनल लिस्ट केंद्र सरकार ने बैठक जो बीते दिनों 2 दिनों हुई है दिल्ली में, उसमें फाइनल कर दी है। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं, 30 से 32 सीटें ऐसी हैं जिनको होल्ड भी किया गया है। इसमें 14 सीटें वो भी शामिल हैं, ये बता रहे हैं, जो जहां पर पिछली बार चुनाव हारे थे। राजनाथ सिंह का लखनऊ से लड़ना लगभग तय हो गया है। स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से ही लड़ेंगी, कहा जा रहा है। हालांकि स्मृति ईरानी को लेकर वहां जो रिपोर्ट कार्ड है उनका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनको दोबारा टिकट दिया गया। इसी तरह से बहुत सारी सीटें होल्ड की गई हैं। फैजाबाद से लल्लू सिंह दोबारा चुनाव लड़ेंगे, सीतापुर से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटों पर बदलाव की उम्मीद कम है। बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में होंगे, खासतौर पर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम, अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम, और सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिल रही है कि शायद आज की लिस्ट में रायबरेली का नाम ना हो, क्योंकि रायबरेली सीट पर बीजेपी अभी एक मजबूत प्रत्याशी के इंतजार में है। और इसके साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर टिकट भी कटेंगे, जिसमें मछली शहर भदोही जैसी सीटें शामिल है। हमारे साथ साकेत राय मुंबई से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर क्या खबरें हैं साकेत? कितनी सीटों के नाम महाराष्ट्र से इस लिस्ट में हो सकते हैं बीजेपी की?
बिल्कुल, देखिए ये लोकसभा चुनाव को लेकर 48 सीटों का जो पूरा का पूरा आंकड़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की राजनीति हो जाती है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन की सरकार है। 3 लोग मिलकर यहाँ सरकार चला रहे हैं। बीजेपी शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार गुट में शामिल, अजीत पवार अपने आप में एनसीपी के साथ, और उसके अलावा शिवसेना से एकनाथ शिंदे। इन तीनों को लक्ष्य दिया गया है कि 45 सीटें लोकसभा की कैसे भी आनी है। अब ये देखना होगा कि इस आंकड़े को कैसे पाया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि पीयूष गोयल का नाम सूत्रों की माने तो निकलकर सामने आ रहा था कि वो मुंबई की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और मुंबई में कुल मिलाकर 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी और 2 पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ सकती है। या फिर आप कहिए, देखिए साकेत राय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर प्रेम शुक्ला का लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी की तैयारी लगता है पूरी हो चुकी है, पहली लिस्ट आने वाली अब से थोड़ी देर बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा जो है तैयारियों में लगा रहता है। लगातार 5 वर्ष हम जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह से जनसेवा के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व समर्पित भाव से काम करता है, उसके नाते हमारी तैयारी होती ही है। इसके अलावा जो है पन्ना प्रमुखों से लेकर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री तक हर कोई जो है चुनाव को जीतने की दृष्टि से हर संभव प्रयास करता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सतत जो है चुनाव जीतने की दिशा में प्रयत्नशील रहती है। देखिए, प्रेम जी ने यहाँ पर हमें पूरी जानकारी दी। हमारे साथ और भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, अजय दुबे भोपाल से, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प होते जा रही है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कमलनाथ बीजेपी में आएंगे, फिर खबर आई कि नहीं आएंगे। अजय दुबे, क्या समीकरण मध्य प्रदेश के हैं और क्या होने वाला है मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर? बड़े चेहरे कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या शिवराज चौहान भी चुनावी मैदान में आएंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, और 29 लोकसभा सीटों में अभी मौजूदा वक्त में 28 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के पास है जो महाकौशल में आती है। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कई दावेदार हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो 7 उसमें केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मिलाकर 7 सांसदों को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया था। उसमें से 2 जो हैं, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से गणेश सिंह चुनाव हार गए थे। 5 सांसदों ने जीत दर्ज की थी। अब उन 5 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। और 2 जो नाम हैं, गणेश सिंह के नाम पर संशय है, क्योंकि सतना से गणेश सिंह आते हैं, वो विधानसभा चुनाव हार गए, तो हो सकता है उनको टिकट, उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी विश्वास न जताए। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार ने एक यहां पर ये खबर दी है कि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की संभावना है। बृजभूषण सिंह जो कि कैसरगंज से सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, हाल फिलहाल में विवादों में आए थे, और ऐसी खबर आ रही है कि उनके बेटे को यह टिकट दिया जा सकता है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी न्यूज आपको पल पल की अपडेट लगातार यहां पर दे रहा है। हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव वहां से जुड़ रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर थे, और यह सियासी समीकरण भी एक लंबे सियासी उठापटक के बाद देखने को मिला है। रुपेंद्र, तो क्या माना जाए, बीजेपी कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान बिहार में कर सकती है? देखिए, बीजेपी की बात की जाए तो अभी से 10 ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 सीटों पर जो है वो ऐलान कर सकती है। 2 चीज़ें साफ है, क्योंकि 40 सीटें हैं बिहार में और 39 सीटें पर एनडीए है और 1 सीट कांग्रेस के हाथ में है, और वो भी सीट जो है बीजेपी इस बार जीतने के लिए है, एनडीए जीतने के लिए है। बीच में जो समीकरण गड़बड़ हुआ था, जिस तरह से नीतीश कुमार उस पाले में चले गए थे महागठबंधन में, तो लेकिन अब इस पाले में आ गए हैं, अब एनडीए में है तो 39 सीट है और 40 सीटों का है तो 10। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कई पूर्व केंद्रीय मंत्री के टिकट कट सकते हैं। कई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो बीजेपी में है, सांसद हैं, उनका टिकट कर सकते हैं। रुपेंद्र, इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे, देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बृजभूषण सिंह का टिकट कटने की संभावना, बीजेपी काट सकती है।